हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एबीएस अवेयरनेस वैसी बात। दोस्तों, ये एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। तो हम कहाँ तक पढ़ लिए थे, आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। ये सब कुछ हमने बता रखा है, दोबारा से बताने का कोई मतलब नहीं है। एक शॉर्ट रिवीजन की बात करें तो हमने ग्लोब, चैप्टर का नाम 2 है जिसका नाम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स है। हमने पढ़ा है कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब वर्सेस मैप क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है। साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद फिर हम आपको ये बताए थे कि हेमिस्फीयर क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर क्या बोलते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर किसको कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने लैटिट्यूड का डिफिनेशन भी बताया था आपको, और पैरेलल का भी मतलब बताया था कि जो साथ में चलते हैं उसको पैरेलल कहते हैं। उसके बाद पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में बात किया था। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि टोटल 181 लैटिट्यूड से होते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताया था। बाकी ये जितने भी नाम देख रहे हैं आगे अभी हम पढ़ते हैं कि टोरिड जोन क्या होता है। उसके बाद साउथ टेम्परेट जोन क्या होता है। बाकी हम लोग ने बहुत अच्छे से इसका नाम मैंने हम लोगों ने कर रखा था। जैसे ये भी आपको पता है कि इक्वेटर क्या होता है, बीच वाली जो आधा भाग होता है उसको इक्वेटर कहते हैं। पोल भी हमने बता रखा है कि ऊपर में नॉर्थ पोल और नीचे में साउथ पोल होता है। डिस्टेंस की भी हमने बात कर रखा है कि एक लैटिट्यूड और दूसरे लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस होता है वो 1 से 11.2 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं कि आज जो हम पढ़ेंगे हीट जोन ऑफ अर्थ। आप ऐसा फील करते होंगे कि अभी देखिए, अभी हम लोग को कितना ठंडी महसूस होती है। क्योंकि अभी जनवरी का मंथ है और जनवरी में आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा हमें ठंडी महसूस होती है। और भारत एक ऐसा देश है, इतना प्यारा देश है कि आपको लगभग सारे मौसम का फील आप लोग लेते होंगे। गर्मी हो, ठंडी हो, बसंत ऋतु हो, है ना, बरसात ऋतु हो, सारा ऋतु आप लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे सिर्फ गर्मी होती है तो सिर्फ गर्मी ही होती है, और जहाँ पे ठंडी होती है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ठंडी होती है। लेकिन हम लोग बहुत गर्मी और ठंडी, हमारे यहाँ दोनों रीजन है। तो इसका रीज़न भी आप समझेंगे। ज्योग्राफी का एक स्पेशल लेक्चर भी हम लोग बहुत जल्दी आगे करेंगे, जब हमारे ये एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा 6 to 12 लेवल का। ठीक है, तो चलिए हम हीट जोन ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं। हीट जोन ऑफ अर्थ का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी पे आपको याद होना चाहिए कि इक्वेटर हमने आपको बता रखा है। इक्वेटर के ऊपर ने हमने आपको दो लाइन भी बताया था जिसको हम ट्रैपिक ऑफ कैंसर और ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से हम जानते हैं। तो वो जो लाइन जो ड्रॉ किया गया है वो कहीं ना कहीं आपको टेम्परेचर भी दिखाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। एक सबसे पहले क्या होता है, एक कलर अगर मैं ले लूँ, तो जैसे मैं आपको बताएं कि ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पेन का साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। चलिए, ये हमारा पृथ्वी है। जैसे मैं बताता हूँ, अच्छे से ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस इसमें आपको ना पार्टिकुलरली आपको नाम याद रखना होना चाहिए कि किस नाम से हम किसको बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको ये बताया कि हमारा जो ये पूरा पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी को जो हाफ से हम भाग डिवाइड करते हैं दो भाग में, जिसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है? अब इक्वेटर के ऊपर मैंने आपको बताया कि एक लैंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, नीचे भी उसी तरह दो नाम मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। अब देखिए होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, इस पिक्चर आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से पिक्चर एक दिखाता हूँ। तो सबसे पहले उसका नाम देख लीजिए। एक होता है टोरिड जोन। टोरिड जोन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। सन्स इज़ द मैक्सिमम हीट, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पाया जाता है, और इक्वेटर के पास होता है। आप लोग ये याद रखिएगा, पृथ्वी का जो दो भाग मैंने आपको बताया था, इक्वेटर, इक्वेटर के दोनों भाग के आसपास जो भी पृथ्वी पड़ेगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट पाया जाता है, बहुत एक्सेस लेवल का वहाँ पे गर्मी उत्पन्न होती है। ये मोस्ट हॉट और ह्यूमिड रीजन है, और इक्वेटर यहाँ से पास होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ से पास होती है इंडिया का जो सदर्न रीजन होता है। जैसे अगर आप इंडिया का मैप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे वाला भाग जो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा इक्वेटर के आसपास से पास होता है। अभी मैप जब पढ़ेंगे तो अभी मैप में भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पास होता है। उसके बाद फिर अगर कंट्री की बात करें तो इंडोनेशिया, केनिया और ब्राज़ील, ये सब ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाता है। तो चलिए हम आपको एक मैप दिखाते हैं सबसे पहले। ये किसी हम यूट्यूब पे, हम ये गूगल पे जस्ट हम गए हैं और सर्च करके हम आपको देखिए दिखा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया ये है कि, कहाँ गया, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से ये कि मेजर हीट जोन ऑफ अर्थ, द हीट जोन, टेम्परेट जोन और टोरिड जोन,
ये मेनली 3 जोन है और तीनों जोन के बारे में हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आप मेजर हिट ऑफ जोन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्योग्राफर डिवाइड द अर्थ इन डिफरेंट वेज, वन ऑफ द मेन 4 वेज टू डिवाइड द अर्थ टू डिवाइड। यहाँ पर सिंपल ये कह रहा है कि पृथ्वी का जो हीट जोन है मेजर 3 जोन में उसको डिवाइड कर दिया गया है, जिसका नाम फ्रिड जोन है, टेम्परेट जोन है और टॉरिड जोन है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं ये तीनों जोन के बारे में। ये बहुत अच्छा पिक्चर है, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से, ये तीनों जोन है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि देखिए, मैं आपको बताया था कि ये बीच का जो भाग देख रहे हैं ये इक्वेटर है, और इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री के नीचे ये जो भाग देख रहे हैं इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। और चूंकि ये नॉर्थ के साइड है तो इसको हम नॉर्थ टॉरिड जोन बोलेंगे, और जो ये चूंकि इक्वेटर के नीचे की साइड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ टॉरिड जोन बोलते हैं। तो टॉरिड जोन हमें समझ में आ गया। उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये हमें ऊपर आता है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन होता है। और फिर नीचे की ओर आते हैं, नॉर्थ साउथ साइड भी आते हैं। यहाँ पे एस होगा, चूँकि साउथ की बात हो रहा है यहाँ पे, हम साउथ साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ होगा। ये एनपी का मतलब हो गया नॉर्थ पोल और एसपी का मतलब हो गया साउथ पोल। ये चूँकि साउथ पोल है ये सब। तो देखिए सबसे पहला टॉरिड जोन हो गया, चूँकि दोनों भाग में होगा, ऊपर में भी होगा और नीचे में भी होगा। तो ऊपर वाले को हम नॉर्थ बोलेंगे और नीचे वाले को हम साउथ बोलेंगे। टॉरिड जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, उससे थोड़ा सा नॉर्मल जहाँ पे पाया जाता है जिसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। और ऊपर वाले भाग को भी हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। लेकिन ऊपर वाले भाग को हम नॉर्थ बोलेंगे, जैसे कि आपको पता है कि नीचे वाले को भी हम क्या बोलेंगे, साउथ जोन बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो ये हमारा इस तरीके से टेम्परेट जोन हो गया। सबसे ऊपर वाले भाग को जो देखेंगे जिसको हम फ्रीड जोन यानी बर्फ़ का एरिया बोलते हैं इसको हम एक तरीके से, जो अंटार्कटिका का जो भाग होता है जहाँ पे पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ जमी होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीड जोन बोलते हैं। तो नॉर्थ का भी फ्रीड जोन है और साउथ का भी, यानी दोनों साइड क्या होता है, पृथ्वी पे बहुत कम रोशनी जाती है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होती है, क्योंकि चूँकि यहाँ पे रोशनी नहीं पाई जाता है। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस आपको नाम पता होना चाहिए, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्लूइड जोन। और ये डिग्री पता होना चाहिए कि 23.5 डिग्री के आसपास होता है। उसके बाद 66 डिग्री से पहले की जो ये देख रहे हैं ये टेम्परेट जोन है, और नॉर्थ पोल के आसपास जो जोन देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड जोन बोलते हैं। चलिए हम अपने स्लाइड पे हम क्या करते हैं, वापस आते हैं। तो हमने देखिए टॉरिड जोन हमने बता दिया कि टॉरिड जोन क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के ये जो बीच का एरिया देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। उसके बाद फिर अगर टेम्परेट जोन की बात करें, अगर कंट्री का भी नाम याद रखना है तो 2-3 कंट्री का नाम अभी बस याद रख लीजिए एनसीईआरटी, चूँकि हम 6th का कवर कर रहे हैं तो बहुत डिटेल में भी जाना सही नहीं है। तो एक उसके बाद टेम्परेट जोन याद रखिए, टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री स्टार्ट होती है। देखिए ज्योग्राफी कभी भी पढ़िए तो वो फ्लो आपका नहीं टूटना चाहिए। तो अगर मैं आपको फ्लो नहीं टूटने के लिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जैसे ये हमारा पृथ्वी हम आपको बताएं, ये 2 भाग में बांट गया। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि ये 23.5 डिग्री भाग है और ये भी क्या 23.5 डिग्री। उसके बाद ये जो 66.5 डिग्री तक भाग देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक, इसको ये क्या बोलते हैं, हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। कोई दिक्कत? और उसके बाद ये ऊपर का जो भाग देख रहे हैं दोनों साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फ्लूइड जोन बोलेंगे। आई थिंक दिक्कत नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हमने बस इतना सीखा, हीट जोन ऑफ अर्थ। हीट जोन मेनली हम 3 याद रखेंगे, जिसको टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्लूइड जोन बोलेंगे। नॉर्थ के साइड को हम नॉर्थ बोलेंगे, साउथ के साइड को हम क्या बोलेंगे, साउथ बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। 1-2 कंट्री का नाम अगर याद रखना है तो टेम्परेट जोन में यूरोप, यूएसए, रसिया और जापान में आ जाएंगे। हालांकि रसिया तो पूरा फ्रीड जोन में ही आएगा एक तरीके से, बाद में आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद फ्रीड जोन यहाँ पे देख लीजिए, अंटार्कटिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया और आर्कटिक सर्किल, ये क्या हो गया, पूरी तरीके से फ्रीड जोन हो गया। और टेम्परेट जोन भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, रसिया में बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाता है। वहाँ के लोग भी देखते होंगे कितना गोरे गोरे होते हैं, क्योंकि वहाँ के छोड़िए हटाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं वाई हीट जोन डिफरेंस। यहाँ पे ये है कि हीट जोन अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि इक्वेटर पे जो डायरेक्ट किरण पड़ती है और पोलर के साइड पे क्या होते हैं, स्लैंटेड जोन पड़ती है। इसका मतलब मैं आपको सिंपल डायग्राम के साथ में बताता हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, ये गोला, रुक जाइए एक मिनट, मैं कलर लेता हूँ। ये हमारा प्यारा सा क्या है, पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा क्या है, सन है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए।
इसका रोशनी क्या होता है, सीधा पृथ्वी पर पड़ता है, कोई दिक्कत। लेकिन ये सीधा स्टेट पे पड़ता है, लेकिन जहाँ पे इक्वेटर होगा, देखिए यहाँ पे आने के लिए उसको टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो इसका रोशनी तिरछिया पड़ेगा, यानी तिरछी नज़र से जो पड़ता है, तो यहाँ पे रोशनी क्या होगा, बहुत कम पड़ेगा। तो यही रीज़न है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी आपस में घूमता भी रहता है आपस में, एक तो सूरज का चक्कर भी लगाता है और आपस में भी क्या करता है, घूमते रहता है ऐसे ऐसे करके। एक होता है कि हम किसी भी वस्तु के चारों ओर घूमना, एक होता है घूमते भी हैं लेकिन ये साथ में भी क्या करते हैं, ये घूमते जाते हैं, यानी अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं और दूसरे को बीच के ऑब्जेक्ट के साथ भी क्या करते हैं, वो घूमते हैं, कोई दिक्कत। तो जैसे कि मैं आपको बता ही दिया हूँ कि इंडिया तो बहुत अच्छा जगह है, जहाँ पे आपको लगभग हर मौसम का आपको देखने को मिल जाता है। तो समझ गए कि हीट जोन डिफरेंस क्या है, क्योंकि इक्वेटर बीच में बहुत लंबा है, इक्वेटर बहुत लंबा है। अब जाहिर सी बात है, देखिए सूरज अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो जो सीधा जाएगा वो ज़्यादा किरण देगा, लेकिन जो तिरछिया जाएगा वहाँ पे क्या जाएगा, रोशनी बहुत कम जाएगा। एक ऐसा भी जगह जाएगा जहाँ पे रोशनी बिल्कुल ना के बराबर में जाएगा, और वही क्या होता है, हमारा फ्रीड जोन होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं लैटिट्यूड के अंदर एक ग्रिड सिस्टम की हम बताते हैं। अब देखिए क्या होता है, ग्रिड सिस्टम पता होने से पहले एक बार आप क्या लॉन्गिट्यूड देख लीजिए क्या होता है, उसके बाद ग्रिड सिस्टम ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लॉन्गिट्यूड देखते हैं। जैसे कि मैं आपको सभी बताया कि जो लाइन होता है, दो लाइन होता है, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। जो भी चीज़ खड़ा है उसको हम वर्टिकल बोलते हैं, जो चीज़ सोया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इसको हम एच बोल देंगे हॉरिजॉन्टल, और इसको बोलते हैं भी यानी वर्टिकल। दोनों लाइन आपको समझ में आ गया अच्छे से। मैंने क्या बोला कि व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड हमने बता दिया है, अब लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि लैटिट्यूड हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या हमारा वर्टिकल लाइन है और आपस में मिलता है। जैसे अगर ये हमारा पृथ्वी है, तो ये जो आप बीच में दो भाग में जो बांटा हुआ है पृथ्वी, तो ये आपस में क्या करते हैं, ऐसे करके दोनों इंटरसेक्ट करती है, दोनों आपस में ऐसे करके मिलती है। ऐसा नहीं है, ये दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड में अगर आप देखेंगे लैटिट्यूड में, तो लैटिट्यूड का कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि दोनों पैरेलल चलती है, और पैरेलल कभी भी चलेगी तो दोनों का मीटिंग पॉइंट नहीं होगा। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेड कलर का, देखिए बीच में एक रेड कलर का यहाँ पर लाइन दिख रहा है, और उसके बाद जितना भी लाइन देख रहे हैं यहाँ पे देखिए आपस में कैसे हो रहा है, वहीं पे एक जगह पे आ रही है, ऐसे करके आ रही है ना। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सर्कल टाइप में ये ऐसे करके बना रहा है कि नहीं, तो ये हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, कोई दिक्कत। चलिए डिफिनीशन हम देखते हैं, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड भी एक इमेजनरी लाइन है, लेकिन ये वर्टिकल लाइन है ग्लोब के ऊपर, और दे रन नॉर्थ टू साउथ टू शो इन द ईस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब ये कहता है ये नॉर्थ टू साउथ हम इसको ड्रॉ करते हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि अगर लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड ईस्ट से वेस्ट की ओर हम ऐसे करके हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अगर आप भूल गए होंगे तो मैं आपको डायरेक्शन बताया था कि डायरेक्शन में कभी भी इसको हम ईस्ट बोलते हैं, इसको हम वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, कोई दिक्कत। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको हम वर्टिकल बोलते हैं, नहीं सॉरी, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो खड़ा है इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। जो लैटिट्यूड होता है वो हमेशा ये ऐसे चलता है, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट कभी भी नहीं होता है, दोनों आपस में ऐसे करके चलते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड से हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूड से हमारा ये वर्टिकल लाइन हो गया, ऐसे करके हो जाएगा, दोनों क्या करेंगे आपस में ऐसे करके बनाते रहेंगे, ठीक है। तो ये मैं अगर आपको बता दूं, ये आपस में क्या करेंगे, ऐसे करके मिलेगी। कलर में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि कलर मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। तो ये आपस में देख रहे हैं ऐसे करके दोनों मिलती हैं। ये नॉर्थ टू साउथ जाती है क्योंकि ऊपर में नॉर्थ है और नीचे क्या है, साउथ है। लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजनरी वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आपको पता है कि नॉर्थ पोल से लेकर और साउथ पोल की ओर हम क्या करते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत। और ईस्ट और वेस्ट को जो हम प्राइम मेरिडियन, ये जो बीच का लाइन जो आप देख रहे हैं ना, जो बीच का लाइन देखिए, जैसे लैटिट्यूड को ये जो बीच का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, उसी तरह ये खड़ा वाला जो लाइन स्टैंड आप ये देख रहे हैं, मैं कलर चेंज करके मैं आपको कैसे बताऊँ, रुक जाइए। देखिए ये आप बीच में इक्वेटर पढ़े थे, इक्वेटर आपको याद है। उसी तरह जो ये जो स्टैंड देख रहे हैं, ये खड़ा देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियम, और इसको ये हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियम को भी क्या बोलते हैं, हम 0 डिग्री बोलते हैं कि 90 डिग्री बोलते हैं। चलिए 1 मिनट हम आपको कंफ्यूज करते हैं और एक सवाल ही हम आपसे पूछ लेते हैं कि जो प्राइम मेरिडियम है वहाँ पे कितना डिग्री से वो स्टार्ट होता है। वेरी गुड।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट और हम कहाँ थे, हम बहुत अच्छे से, चलिए हम बताते हैं। तो दो चीज़ आप लोगों ने समझ रखा, देशांतर रेखाएं काल्पनिक सीधी रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेनली हम कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। देखिए नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट ये मेजर करता है। अगर लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आपको बताएं तो आपको खुद अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जो लाइन का जो डायरेक्शन है लैटिट्यूड का ईस्ट से वेस्ट है। कैसे है, चलिए हम मैप पे मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये आपका हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। कलर वर्टिकल का हम कलर चेंज कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको हम ईस्ट बोलते हैं, कोई दिक्कत, और इसको हम नॉर्थ बोलते हैं। नॉर्थ के नीचे को हम साउथ बोलेंगे, इसके नीचे ऑब्वियसली बात है हम वेस्ट बोलेंगे। अब देखिए हमने क्या बोला कि जो लाइन का डायरेक्शन है लैटिट्यूड का, तो लैटिट्यूड का देखिए ये ईस्ट से लेकर वेस्ट तक है, कोई दिक्कत, देखिए ऐसे करके लाइन जाती थी कि नहीं, याद कीजिए एक बार। तो इसीलिए जो डिफरेंस है ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएगा। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगा, अभी हम आपको बताए थे ना ऐसे करके जाएगा। पहला डिफरेंस पता चल गया। दूसरा चीज़ देखिए, जो लैटिट्यूड का काम क्या है, लैटिट्यूड में हम हीट जोन पढ़े हैं, अलग अलग डिग्री में हीट जोन, टेम्परेट जोन पढ़े हैं, टॉरिड जोन पढ़े हैं और फीड जोन पढ़े हैं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होता है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड में हम टाइम निकालते हैं, टाइम जोन। आप देखते होंगे कि अलग अलग शहर में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम होते हैं, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है अलग अलग देश में अलग अलग टाइम पे पड़ती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइम जोन में हम पढ़ते हैं। आप रसिया में देखेंगे तो रसिया में लगभग 11 टाइम जोन, लगभग एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, शायद अभी याद नहीं कर पा रहे हैं, लगभग 11 टाइम जोन है दोनों साइड में, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये देखिए दोनों का जो काम आप लोग याद रखिएगा, मेजर क्या करता है, लैटिट्यूड हमेशा हीट जोन करता है, लॉन्गिट्यूड से हम टाइम जोन, टाइम जो अभी आप बता पा रहे हैं कि अभी के 11 बज रहे हैं, अगर मैं अभी टाइम दिखाऊं तो देखिए 9 जनवरी शाम के 4:57 हो रहा है। तो ये जो आप टाइम देख रहे हैं, तो ये टाइम किससे निकाला जाता है, ये टाइम निकाला जाता है हीट जोन के। लेकिन आप किस जगह पे खड़े हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों काम आती है। तो यहाँ पे हीट जोन के लिए पढ़ लिए आप कि अभी टेम्परेचर कितना है और समय कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम जोन। अगर पैरेलल की बात करें तो देखिए मैं बताएं कि लैटिट्यूड में पैरेलल होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड में पैरेलल कभी नहीं होती हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ लाइन्स की बात करें तो लैटिट्यूड में मैंने आपको बताया था कि 181 होते हैं। और कैसे 181 होते हैं, देखिए ये सर्कल हो गया, 0 डिग्री, ये भी तो एक लाइन है, और 90 डिग्री ऊपर जाएगा, 90 डिग्री नीचे जाएगा, तो 90 अब प्लस ये 90 हो गया, अब प्लस ये 0 डिग्री भी तो एक लाइन है कि नहीं, नाम इसका 0 डिग्री है लेकिन ये भी तो एक लाइन ही है, इसीलिए 90 + 90 180 और +1 181 हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, कोई दिक्कत, सिर्फ वहीं पे लिखा है देर एंड वर्टिकली टॉप डे में, ये सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, कोई अलग चीज़ नहीं लिखा हुआ है। अब चलिए हम आपको ग्रिड सिस्टम बताते हैं, मैं आपको बताया था कि अभी ग्रिड सिस्टम अभी हमको बताना है। जैसे कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए ये जो है ना हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये लैटिट्यूड होती है जो कि पैरेलल चलती है, कोई दिक्कत, और मैंने ये भी बताया कि ये प्राइम मेरिडियम है, और ऐसे करके ये जो है क्या चलती है, ये लॉन्गिट्यूड चलती है, एकदम ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। अब देखिए बीच में ये बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स यहाँ पे देखिए बहुत सारा बॉक्स बन रहा है, मतलब जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल के एक जो बॉक्स बना रहा है, इसी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, ग्रिड बोलते हैं। इसी से हमको क्या बोलता है, जगह का पता चलता है। अब ईमानदारी से बताइए, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं बनते हुए, ये बॉक्स जो बन रहा है तो इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का योगदान है कि नहीं, देखिए लैटिट्यूड भी है और लॉन्गिट्यूड है, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिल के जो ग्रिड बनाते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो लैटिट्यूड भी ऐसे पास होती है और लॉन्गिट्यूड भी ऐसे पास होता है। तो ये जो बीच का जो ये बॉक्स देख रहे हैं, इसी बॉक्स से किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है, और इसी बॉक्स को पता करने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का होना बहुत ज़रूरी है।
और ग्रिड सिस्टम क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि ग्रिड सिस्टम से भी हम लोकेशन का पता चलते हैं कि नेविगेशन, जब भी आप फ्लाइट देख लीजिए, शिप्स जो चलती है समुद्र में, जो ट्रैवल बस पे चलते हैं, मोबाइल पे आजकल रैपिडो, ओला, उबर कहीं भी जाते हैं तो आप नेविगेशन की वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। तो मोबाइल में नॉर्मल हम क्या करते हैं, वहाँ पे मैप का यूज़ करते हैं। तो मैप का जो यूज़ करते हैं तो उसमें लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड दोनों का यूज होता है, और दोनों मिलके क्या करता है कि इंटरसेक्ट बनाता है, और उसी इंटरसेक्ट से पता चलता है कि वो इंसान कहाँ पे है। ठीक है। मोबाइल अगर गूगल मैप्स को देखेंगे तो वहाँ पे जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग के लिए भी यही ग्रिड सिस्टम का उपयोग किया जाता है। कंट्री, स्टेट, एग्जैक्ट मार्किंग, सब जितना भी जहाँ भी लोकेशन की बात करें तो वहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो ग्रिड सिस्टम बनाता है, उसी ग्रिड सिस्टम से हम लोकेशन का आइडेंटिफाई करते हैं। कोई दिक्कत? ग्रिड सिस्टम को आप सिंपल इतना बता सकते हैं कि अर्थ का जो एड्रेस सिस्टम है, हर चीज़ का एक एड्रेस होता है, तो उसी अर्थ का क्या एक एड्रेस है। कहीं भी जगह पहुंचने के लिए हमें वहाँ का एड्रेस पता होना चाहिए, और एड्रेस पता होने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिख दिया है कि जैसे हाउस का नंबर क्या है और स्ट्रीट कहाँ है। देखिए, घर का नंबर भी हमें पता होना चाहिए कहीं भी जाने के लिए, और गली का भी नाम पता होना चाहिए। मान लीजिए एक लैटिट्यूड है और एक लॉन्गिट्यूड है। चलिए, ये भी हमने आपको बता ही दिया, ये भी आपको बता दिया। अब देखिए, प्राइम मेरिडियन आपको भी अभी मैं आपको बता दिया हूँ, ये कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं समझना है आपको। जैसे कि मैं आपको बताया कि ये जो हमारा पृथ्वी है ये हमारा इक्वेटर है, ऊपर से जो ऐसे लाइन क्लिक किया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं। तो ये भी 0 डिग्री से ही हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो प्राइम मेरिडियन का एक मैं आपको पिक्चर पहले दिखाता हूँ। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा पिक्चर है। तो हाँ, किसी भी पिक्चर को हम ओपन करके हम देख सकते हैं। और आपको बिल्कुल ये भी पता होना चाहिए ना कि आप जो है वो प्राइम मीडियम है 0 डिग्री, वो किस किस डिग्री से किस किस कंट्री से पास होता है। ठीक है। तो वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा, बाकी पीपीटी में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ भी पिक्चर ये अच्छा नहीं है। चलिए हम दूसरा पिक्चर के ऊपर हम देखते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट खुल चुका है, व्हाट इज़ द ग्रीनविच मीडियन, मतलब ग्रीनविच मीडियम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब ये बताया गया है कि द ग्रीनविच मीडियम इज एन इमेजनरी लाइन दैट मेक्स 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन हमेशा 0 डिग्री क्या करता है, लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करता है। कनेक्ट टू नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इस पासेस थ्रू अ ग्रीनविच, ये ग्रीनविच का मतलब होता है कि लंदन का एक शहर है जिसका नाम ग्रीनविच है, और वहीं से इसको पास किया गया है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, चूँकि ये एनसीईआरटी है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे। अभी बस इतना पास याद रखें कि लंदन का एक शहर है जिसका नाम ग्रीनविच है, वहाँ से इसको पास किया गया है। उसका पास करने का एक रीज़न यही है कि हम ऐसे जगह से पास करना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कंट्री बीच में ना आए, और समुद्री रास्ता से हम आसानी से निकल सके, ताकि जो हमारा डेट का जो सिस्टम है वो लगभग एक्यूरेट ज़्यादा हो। जिसको 1884 से 1894 के बीच में इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज किया गया था प्राइम मेरिडियम को। तो चूँकि ये हमारा अभी टॉपिक्स नहीं है समझने का, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसको आप पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। एक्चुअली मैं आपको मैप दिखाना चाह रहा हूँ। मैप कहाँ गया है इसका, मैप आ जाओ। ध्यान से देखिए, तो ये देखिए 3D मैप करके बहुत अच्छे से बताया गया है। इस मैप को अगर मैं डिकोड कर पा रहा हूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, ये तो समझ में आ गया। और ये भी बता दिए कि पृथ्वी पे जो देखिए ये बीच से जो ऐसे करके डिवाइड है, ऐसे करके डिवाइड है ना, तो इसी को ये सेंटर ऑफ द अर्थ इसको कहा गया है। जैसे आपको पता है कि ऊपर का ये लैटिट्यूड का लाइन है और ये लॉन्गिट्यूड का लाइन है। ये पिक्चर थोड़ा 3D है, आपको समझ में नहीं आएगा, हम आपको नॉर्मल पिक्चर दिखाते हैं। हाँ, इसको ध्यान से देखिए, तो ये पिक्चर एक मिल गया है कि जो कि ये वर्ल्ड का पिक्चर है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यही 0 डिग्री से पास किया गया है। और यहाँ पे कंट्री का भी नाम लिखा है, अब आपको याद रखना है तो बुर्काई फसा, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली, टोंगो, यूनाइटेड किंगडम। आपको याद अगर करना है तो याद कर लीजिएगा, बाकी अभी ये टॉपिक्स हमारा नहीं है। न्यू पेज में मैं पूरे चैप्टर को अगर समरी करने के लिए बोलते हैं तो देखिए मैं समरी करके बताता हूँ। वीडियो पॉज किए थे, पता नहीं दोबारा हो रहा है कि नहीं, मुझे ध्यान से उतर गया था। मैं सिंपल ये कह रहा था कि अगर दोबारा बोल रहे हैं तो इसको आप स्किप कर लीजिएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स हमने कवर कर लिया है। उसके बाद फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद ये
क्वेश्चन आंसर ये जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये भी बहुत अच्छे तरीके से व्हाट इज़ ग्लोब, व्हाट आर द 3 मेजर हॉट जोन, हीट जोन, ये भी बहुत अच्छे से कवर किया है। इस पूरे चैप्टर में हमने 2 चैप्टर में क्या पढ़ा, एक न्यू पेज के साथ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पूरे चैप्टर में जो चैप्टर का नाम था, जिसका नाम था ग्लोब, आपको पता है ग्लोब, और उसके बाद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड। हमने इसमें ये पढ़ा कि लैटिट्यूड ग्लोब क्या होता है, ग्लोब वर्सेस मैप भी हमने देखा। उसके बाद लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, उसके बाद फिर पैरेलल ऑफ इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री क्या होता है। हमने ये सब सारा कवर कर लिया, आपको पता है कि नहीं, या भूल गए हैं आप। उसके बाद लॉन्गिट्यूड में भी हमने पढ़ा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हम लोगों ने डिफरेंस भी देखा कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। उसके बाद हीट जोन के बारे में पढ़े। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर, जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया है, हमने पूरा क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। ओवरऑल इस चैप्टर में कुछ भी चीज़ मिस नहीं हुआ है, आपको पता है। तो पूरा क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बना लीजिए, और चैप्टर 3 बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 हम बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग चैप्टर 3 के लिए तैयार रखिए। बाकी ये हमारा चैप्टर 2 हमारा क्या होगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तब तक से कि आप सभी के लिए थैंक यू वेरी मच। चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो, तो ज़रूर ABS के साथ शेयर करें, उस पर ज़रूर हम लोग ध्यान देंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।